ये इतना बड़ा, कितना बड़ा है। ओ ये तो मेरी साइज का है। खिड़की को फूंक रहा था कि खिड़की खुल जाएगी फूंकने से। एस्ट्रो ने सुबह सुबह हुड़दंग मचा रखा है एकदम। चिंकी को देखता है ना। चढ़ा तो ओ देखो देखो ये क्या कर रहा है, देखो देखो। घर आ गए, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हमने, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। और एक वो होता है ना, क्या उसको क्या बोलते हैं, कमल ककड़ी होती है, उसकी सब्जी भी बनती है, फ्राई भी बनता है, बट मैंने अपनी लाइफ में वो पहली बार खाया है। अच्छा लगा। जस्ट लाइक पनीर चिल्ली टाइप बनाते हैं ना, वैसा फ्राई करके बनाया हुआ था, अच्छा था। टोटल कुल मिला के ये है कि बहुत मज़ा आया। आंचल का बर्थडे अच्छा बन गया। अब कल हम सब चले जाएंगे चिंकी के घर। ये बिस्किट हम लोगों को ट्रेन में दिया था, ओट्स बिस्किट। ये बहुत अच्छा लगा। अभी एक पैकेट मंगाने बोला है, ये इतना बड़ा, कितना बड़ा है। ओ ये तो मेरी साइज का है। बाप रे, मेरी साइज का आंचल मंगा दिया बिस्कुट। थोड़ी बड़ी साइज होंगी। बहुत बड़ा है ये, 1 kg। मोटा देख के आया है कि हम लोग मोटे मोटे हैं। लंच में भी खाएंगे, डिनर में भी खाएंगे, सब चीज में खाएंगे। ब्रश वगैरह करके नाश्ता हम लोग कर चुके हैं। आज इडली डोसा का नाश्ता किया है। मम्मी नीचे उतर के खुद से लेकर आई है, सामने ही शॉप है। चीची चाय बनाऊं ना तेरी? हाँ, कोलकाता जाके एक इंडक्शन मैं भी खरीदने वाली हूँ। बहुत काम की चीज लगी मेरे को। कभी जैसे सिलेंडर ना हो तो ये बहुत अच्छी चीज है। 4 गैस है, मतलब 4 वो वाला गैस। मेरे पास सिलेंडर भी एक्स्ट्रा है, मगर मेरे को अच्छा लग गया। अरे पसंद है अपनी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो कढ़ाई में जो ऑयल आप देख रहे हैं, एक दिन पहले आंचल के बर्थडे पर मैंने बनाई थी पूड़ियाँ, ये वही ऑयल है। और ये यूज़ किया हुआ ऑयल मैं फिर दोबारा यूज़ करती ही नहीं हूँ। अगर उसी दिन कुछ और बन गया तो बन गया, अदरवाइज़ इसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और ऊपर से रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस चाय यहाँ पे बन गई है। वो वाला जो कलर होता है ना हमारी चाय का, वो यहाँ पर एक बार भी आया नहीं। बट चाय मैं आपको बताऊं कि एक नंबर बन रही थी, सिर्फ अदरक डाल के। बहुत ही बढ़िया चाय बन रही थी। और चिंकी के घर पे जब हम गए हैं, वो एक दूध आता है नंदिनी। आप लोग बैंगलोर में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा, वो एक्चुअली शायद भैंस का दूध है। उसकी मतलब कुछ अलग ही बात है चाय की, बहुत टेस्टी। एस्ट्रो खूबसूरत बच्चा, खूबसूरत बच्चे है तेरे वहाँ से। तो वो कितने किलोमीटर है, क्या नाम है मंदिर का? इस्कॉन मंदिर तो आंचल बोले कई क्यों है, क्या राजा जी नगर। अच्छा अच्छा, तो कितने किलोमीटर? ये कितना अच्छा है ना खाने का, मुझे बहुत अच्छा लगा, सुंदर लग रहा है। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आंचल गई ऑफिस, आज लंच बनाने की छुट्टी है। उसने बोला ज़रूरत नहीं है, आके आप किचन में ही लगी रहती हैं। यहाँ सामने जो थाली मिलती है, बट यहाँ का कर्ड राइस बहुत अच्छा है। उस दिन जो थाली मंगाई थी उसमें छोटे छोटे जो बाउल है उसमें दिया था, इतना सुंदर कर्ड राइस है। उसमें चना दाल का तड़का है, उसमें पीनट का तड़का है, उसमें कुछ उड़द दाल का तड़का था, करी पत्ता, बहुत बढ़िया लग रहा था। तो वही लेकर आएंगे या थाली लाएंगे। मैं तो कर्ड राइस ही खाऊंगी। और नहा धो के मैंने पूजा कर ली है, दीपक जल के हो जाएगा। उसके बाद में आज हमने वो जो हेल्पर बुलाते हैं, यहाँ इतना अच्छा है, मैं देख रही हूँ, पता नहीं कोलकाता में भी होगा, मुझे मालूम नहीं, मैं कभी बुलाती नहीं हूँ। 180 रुपीज़ या 185 में 1 घंटा वो रहते हैं। 1 घंटे में आपको जो भी काम कराना है, किचन का हो गया, बर्तन हो गया, झाड़ू कटका हो गया, पोछा हो गया,
वॉशरूम हो गया, फ्रिज साफ हो गया, कुछ मैंने ही मना कर दिया, क्या करेंगे बैठे बैठे, दीपक जल के हो जाएगा तो झाड़ू पोछा कर लूँगी, हो जाएगा। और शाम को आज हम जा रहे हैं चिंकी के घर सब, क्योंकि कल सैटरडे है, परसों संडे तो दोनों की छुट्टी भी है, एंड ट्यूसडे की हमारी ट्रेन है। तो बस यहाँ मैंने स्टार्ट किया घर को साफ़ सफाई करना, मगर अभी भी दीपक जो है वो जल रहा था। तो दीपक जब जल के हो गया है, अब हम लोगों में ऐसा नहीं बोला जाता है कि दीपक जब बुझ गया, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो दीपक जल के जब हो गया, यहाँ मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो पूरा साफ़ सफाई करने के बाद में, और देखिए 1 BHK ही है, बट घर इतना साफ़ सुथरा और इतना अच्छा रखा हुआ है। और ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं, सेम चिंकी का भी इतना लाइट कलर का, जैसे ऑफ वाइट, और इसका भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी कहाँ से आती है पता नहीं। ये तो बिल्कुल ही मेन रोड पर है, चिंकी का भी मेन रोड पर है, बट वहाँ कंस्ट्रक्शंस का भी काम चल रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। और एस्ट्रो जहाँ भी रहेगा वहाँ तो उसके हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बाल। 1 बजने जा रहा है, खाने का समय हो गया है, घर में साफ़ सफाई हो गई, सब कुछ हो गया। अब देखती हूँ, खुला हुआ तो है, लेकर आती हूँ। और इस्कॉन मंदिर भी जाना है, मे भी आज शाम को भी जा सकते हैं या फिर कल। वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो 2 दिन पहले जो हम चाय पीने आए थे, वो यहीं चाय पीने आए थे। तो यहाँ नाश्ता, लंच, डिनर और सब कुछ मिलता है यहाँ पे। चलो चलो चलो। चिंकी नीचे उतर गया ना, इसलिए उसका हालत खराब है। पैकेट लिया यहाँ से, रुक जा, लीश मैं पकड़ रही हूँ इसकी। पैकेट ले, और इसका ये बाउल रखो, इसी में है ना, थैला में। चलो चलो चलो, मेरे बिना ऐसे जाएगा नहीं। पकड़ी हो लीश, नहीं तो भाग जाएगा ना नीचे। रुको एस्टो, रुको एस्टो, रुको, चलो 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 चलो, रुको। वो कैसे खींच रहा है, देखो, पगला गया है, उसको ये लग रहा है चिंकी इसको छोड़ के भाग गया है। तो यहाँ से भी हम ज़रा लेट ही निकले थे, क्योंकि आंचल भी ऑफिस से थोड़ा लेट ही आई थी, और चिंकी का भी ऑफिस थोड़ा देर से ही ख़त्म होता है, तो वही लेने के लिए आया था। और यहाँ पे जो बिछाने वाली तोसक होती है, गद्दा, तो वो भी आंचल के घर पे ही थी, तो वो भी फिर लेकर आए ऑटो में ही रख के, क्योंकि चिंकी के घर पे आ रहे हैं तो फिर बेड पे 2 जन सोएंगे और 1 जन सोएगा तोसक पर, एक सोफ़ा पर। तो ऐसे हम लोगों ने मैनेज किया है। खाना हम लोगों का हो गया खाना, लेकिन आज काफ़ी लेट भी हो गया, क्योंकि लेट निकले भी थे और रास्ते में ट्रैफिक भी था। ये सारे डब्बों में खाना आया है। यहाँ पर वो है, मैंने बोला क्या क्या नाम था उसका, नागार्जुन, नागार्जुन भोजनम, जो थाली होती है वही आई थी। अब ये सब डब्बे जो हैं, ये सब मैं धो के मांज के रख रही हूँ। ये मेरे एस्ट्रो के लिए खाना ले जाने के लिए लगेंगे क्योंकि 3 मील उसका चाहिए। और ये डब्बे में मैं लेकर आई थी, वो तो फेंक दिए, अब इनमें लेके जाऊंगी बना के। इनकी जरा नीचे उतरा है, अभी आएगा, एस्ट्रो को नीचे लेके जाएगा घुमाने। बस ये बर्तन वर्तन धो के चेंज करके मैं भी सोने जाऊंगी। यहाँ चल रही है रात वाली मस्ती। सोने से पहले मम्मी तो सो गई, चिंकी ने अचानक से एक्सरसाइज करना शुरू किया, और ये ही रात भर होता रहता है। उसके बाद जब नींद आती है ये लोग तब सोते हैं। मैंने बोला तुम दोनों करते रहो ये सब मस्ती, मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। और इनके साथ साथ एस्ट्रो भी लगा रहता है, और हर रात उसको स्कूटी की राइड करवाई है इन लोगों ने। इतना अंधेरा, सारा नीचे भर जाएगी। अरे हम लोग लेकर जा रहे हैं पार्क डायरेक्ट। पार्क ले जा रहे तो पूरा टीक का करवाना है वहाँ पे। हम तो पार्क है रेनू के ऑफिस के पास, जो वॉकिंग कर जाएगा वहाँ। वहीं पे आंटी को कुत्ते ने काटा था ना। आंटी को तो उसके घर में, अरे सही थी, टेंशन मैं जा रहा हूँ, मैं भी तो साथ में जा रहा हूँ। भाई कल रात को क्या ठंडा हो गया, डेंजर ठंडा हो गया था, बाप रे बाप। हाँ मम्मी, रात को भयानक ठंडा। अब मम्मी क्या बोल रही? मैं कुछ नहीं बोल रही। क्या बोल रहे हैं? अरे यहाँ बिस्कुट की पैकेट रखी थी कहाँ? फ्रिज के ऊपर सामने ही थैली में।
सारी नाश्ता फ्रिज ला रहा हूँ किचन में। आपका नाश्ता ला रहा हूँ। देख कैसे कर रहा है, उसको कैसे भी करके नीचे ले जाए। अभी खिड़की में फूक रहा था चिंकी। ए चिंकी, सबसे अच्छे है। तू नीचे दूध लेने गया ना, रो रहा था प्लस खिड़की को फूक रहा था कि खिड़की खुल जाएगी फूकने से। कौन सी खिड़की बताइए? ले पकड़ उसको, मैं लेकर आ रहा हूँ ऊपर। इसको पहना। वो समझ गया है कि ये लड़का नीचे लेके जाएगा, वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। वो उसको पहना। देख गुस्सा हो गया है, देखा कैसे किया है। ले जाना ले जाना। अच्छा उसको पहना ना थोड़ा सा, तब तक मैं उसको ले आ रहा हूँ। चिंकी इसको साइड कर दे। ए चिंकी, चिंकी बिस्तर को खाली साइड कर दे, नहीं दे रहा है तो भाग जाएगा। ऐसे करता है, आपको नहीं पहना। चिंकी चिंकी धोखा देके चला गया उसको। यहाँ से चिंपे यहाँ से निकली है। इधर आ एस्ट्रो, इधर आ। यहाँ से निकली है। ओ मैया, यहाँ से निकली है। लीश पहन लिया है, पगला की तरह भाग रहा है। देखो इसको ये पता चल गया, ये लड़का ही है एकमात्र जो मुझे लेके जाएगा नीचे। लीश उतार दी। एकदम दुखी हो गया है, इसका मुंह देख अरे ले जाएगा नीचे, आ रहा है सामान लेने। इधर आओ। इधर आ। ये एस्ट्रो, सुबह हो गई है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है। ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। अभी भी थोड़ा टिप टिप पानी बरस रहा है। यहाँ पहले कुछ नहीं था, अभी यहाँ पे देखिए बन रहा है सब। एस्ट्रो ने सुबह सुबह हुड़दंग मचा रखा है एकदम। चिंकी को देखता है ना, उसको लगता है कि यही एक लड़का है जो मुझे नीचे लेके जाएगा हर बार। देखिए भौंकने की आवाज़ आई ना आपको, नीचे लेके गया है उसको। बोला थोड़ा बहुत सामान भी ला देगा। सुबह उठ के उसने दूध भी नीचे से ला के दिया है, उसको घुमाने ले गया है। बट हल्की सी बारिश फिर से आ रही है। यहाँ का मौसम तो ऐसे हो गया है जैसे कि कोलकाता में ठंड रहती है ना, उस टाइम पे वैसा है। हवा ऐसी कि पंखा नहीं चलाया हमने, इतनी ज़्यादा हवा। देखते हैं आज शायद शाम को हम जाएंगे इस्कॉन मंदिर, या फिर कल भी जा सकते हैं। 3 दिन है हमारे हाथ में, उसके बाद तो हमारी ट्रेन है। इस बार एस्ट्रो का सब कुछ पता चल गया है। जैसे मैंने शेयर किया कि सपोज़ लाइक मैं बोल रही हूँ जैसे कि 10 तारीख की आपकी ट्रेन है, फर्स्ट क्लास की ही करनी पड़ेगी आपको। और उससे 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एप्लीकेशन देना पड़ता है। 1000 रुपीज़ आपके पेट का लगेगा, 1000 से 1200 लग सकता है। और उसी में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि 2 का जो कुप्पे होता है वो आपको अलॉट कर देंगे, तो मिल जाएगा। इस तरीके से अब पता चल गया, क्योंकि वो ये पहली बार ट्रेवल कर रही थी, उसके साथ तो इतना कोई ज्ञान था नहीं। अब सारा सब कुछ ठीक रहेगा। तो वही है कि ट्रेन में एस्ट्रो बहुत परेशान रहता है, कैसे समय निकल जाता है बच्चों के साथ में पता ही नहीं चलता है। अब बस 3 दिन रह गए हैं। तो यहाँ चढ़ा दी थी मैंने चाय। और देखिए इसी दूध की मैं बात कर रही थी, अगर पॉसिबल हुआ या फिर मैंने आपको दिखाया है पैकेट, इसमें इतना बढ़िया दूध। मम्मी भी बोल रही थी कि ये कौन सा दूध है। एक्चुअली वो गाय भैंस का दूध थोड़ा तो जैसे स्वाद उसका अलग होता है, बट उसकी चाय बहुत अच्छी लगती है। तो वही वो नंदिनी दूध जो है, अब वो हमारे कोलकाता में तो मिलता नहीं है। जस्ट लाइक वैसा जो मिलता है वो है अमूल गोल्ड, तो शायद उसकी भी बनाए तो ऐसी ही बन जाएगी। और ये वाली जो ब्रेड है ये मम्मी के लिए ही सेक रही हूँ मैं। तो 2 ब्रेड और चाय, ये मैंने मम्मी को पहले नाश्ता दिया है क्योंकि उन्होंने मेडिसिन ले ली थी। उसके बाद में फिर मैंने नाश्ता लिया है। अब एक जो ड्रग वाला डोसा बोलता है चिंकी कि मम्मी यहाँ पे ड्रग वाला डोसा मिलता है, मतलब उसको एक बार कोई खा लेगा तो एडिक्टेड हो जाएगा उसको खाने का। और मैं आपको सच बताऊं कि उसकी जो चटनी है ना, ओ माय गॉड, वो कोई नारियल या दाल की चटनी नहीं बेचते हैं, वो देते हैं टमाटर वाली चटनी। अब कैसे बनाते हैं ये तो नहीं पता, मगर बहुत अच्छी, इतना बढ़िया टेस्ट है उस चटनी का। मैं जब भी जा रही हूँ तो बोलती हूँ चिंकी को कि वो वाली लेके आ। चाकू मैं बोल रही थी, ये जो प्लेन है इससे मैं काम कर पाती हूँ। तो बहुत सारी जैसे पुरानी वाली प्याज भी रखी हुई थी और 1-1.5 किलो ये नई लेकर आ गया। तो पुरानी वाली जितनी भी थी, जैसे बहुत सारी ख़राब हो गई थी तो उनको
काट काट के छांट के मैंने ये इतनी सारी प्याज को मैंने छील के धो के और यहाँ रख लिया है कि जो जो चीज़ बनती जाएगी वो इसी में से काट काट के मैं बनाती रहूँगी, क्योंकि उसमें से एक दो प्याज सड़ गई थी और उसी में ख़राब भी हो रहा था, इसने चेक भी नहीं किया। तो फटाफट से मैंने काटी है प्याज को, और प्याज मैं स्पीड में काफ़ी अच्छी काट लेती हूँ। अब इतने साल से जो काम कर रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा होगा ना, बस यही आ गया है प्याज काटना और सब्जी काटना, क्योंकि यही कंटिन्यू काम चलता चला जा रहा है। अब ये वाला जो आपको ये एल्युमिनियम का टोप दिखाई दे रहा है, ये चिंकी साथ के साथ ही खरीद के लाया, बगल की दुकान से मिलता है वहाँ पे। तो इन लोगों को खानी थी बिरयानी, और मैं अपने हाथ का बना हुआ बिरयानी मसाला भी लेकर गई थी बैंगलोर, और गरम मसाला तो ले ही गई थी बना के, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं डालती हूँ वो वहाँ मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं। ऑनलाइन भी देखा, ट्राई किया, दुकान में देखा, नहीं मिला। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अपनी छुट्टियाँ बचा के रखो, जब गणपति में या दिवाली में जब भी आओगे तो खूब तुम्हारे मनपसंद की चीज़ें बना के मैं खिला दूँगी। और एक ही ये शिमला मिर्ची मैंने ले ली है, तो बड़ी अच्छी आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल ईजी। तो ये सब्जी मैंने बनाई थी अपने और मम्मी के लिए। वही कहते हैं ना कि मरता नहीं क्या करता। अब डॉक्टर बोलता है कि आपने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है, अब आपको B12 कहाँ से मिलेगा, विटामिन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो पनीर खाइए, दूध पीजिए। और पनीर के नाम से ही तो मुझे लगता है मेरी भूख मर गई। उससे अच्छा तो खाना ही मत खाओ, चटनी रोटी खा लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो पनीर का यही हाल है, बट बोला है खाने के लिए तो चलो अवेलेबल भी था घर पे, तो वही रेसिपी आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। ओ देखो देखो ये क्या कर रहा है, देखो देखो। तो काफ़ी सारा मैंने मसाला काटा। आप देखिए प्याज भी कोई कम थी नहीं, उसको भी काटा इन लोगों के लिए अलग से, पुलाव भी बनाया, प्याज खीरा टमाटर का रायता बनाया। ये पनीर था तो अपने और मम्मी के लिए पनीर बनाया, अपना और मम्मी का नाम ले रही हूँ क्योंकि बनाया, बट बच्चों को भी खिलाया। तो इस तरीके से क्यूब में मैंने शिमला मिर्ची और प्याज को कट कर लिया है, वैसा ही मैंने पनीर कट कर लिया है, बड़ा छोटा जैसा कट करना है आप अपने हिसाब से कर लीजिए। 1 चम्मच बड़ा भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, दही डाल रही हूँ। अब इसमें जाती है क्रीम, बट यहाँ थी नहीं, आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा जब ये बन जाए, थोड़ी सी ऊपर से डाल देंगे तो और क्रीमी हो जाएगा। और ये मैंने किया है रायता के लिए, खीरा है, प्याज है। इसको करने के बाद में फिर किया है मैंने इसमें टमाटर, क्योंकि टमाटर पहले से डाल के करो ना तो पूरा पानी पानी सा छोड़ देता है, और खीरा और प्याज वो इकट्ठा अच्छे से चॉप नहीं हो पाता है। तो रायता बनके हो गया तैयार। और इसमें मैंने डाला है हरा धनिया, पुदीना हो तो वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं आप। बस इसको ये सब डालने के बाद में ये ऑरिगेनो है, ये डाला है, थोड़ा सा मैंने डाला है ये चिल्ली फ्लेक्स, आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग हो वो भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालिए, ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। और कच्चा सरसों का तेल ज़रूर डालिएगा, टेस्ट अच्छा आता है। पूरा मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत है ही नहीं, इसको मैरिनेट कीजिए और कढ़ाई गरम करके या फिर उसी में डाल के आप इसको स्लो गैस पर चढ़ा दीजिए। तुम लोगों ने जो ये घेर दिया है जगह, कोई आएगा जाएगा तो ये है ना लिफ्ट, वो तो इतनी सी जगह से नीचे से निकल के चला जाएगा, इतनी बड़ी जगह है नीचे, उसको तो जरा सी जगह चाहिए जाने के लिए। तो देखिए इसमें मैंने डाल दिया है, पूरे में फैला दिया है, और इसको मैंने स्लो गैस पे ढक दिया था। और यहाँ ये भाई साहब अपने बड़े भाई साहब के साथ सो रहे हैं, इसलिए मैंने एक क्लिप लिया कि देखिए कितने प्यार से सो रहा है। 5 से 10 मिनट के बाद ही मैंने इसको खोला है, थोड़ा सा भून लिया है और हरा धनिया डाल दिया, सब्जी बनके हो गई तैयार। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बस ये है कि खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा। और जो भी कचरा वगैरह इकट्ठा होता है वो यहाँ खुद ही जाके नीचे फेंक के आना पड़ता है। वो बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं वो रख दिए हैं कि उसमें डालिए, और फिर जो कचरा उठाने वाले हैं वो उठवा देते हैं, जो ओनर रहते हैं। तो मैंने बोला कि जाके फेंक के आ जा पहले। सॉरी सॉरी, तुम्हारी हरकतें ऐसी, क्या करें। बहुत समय के बाद ये काम हुआ है इसका, बांधने वाला। ठीक है, रुको, घर साफ होने दो, बहुत बदतमीजी कर रहा है, बहुत ज़्यादा। अब छूटेगा नहीं इसमें से ये लॉक कर दिया। नो नो, चिंकी, ए चिंकी, फिर रो रहा है, रोतड़ू है एक नंबर का। चिंकी,
ए चिंकी, इधर 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 क्यों बंद कर उसको हम लोग बांधते नहीं है, अभी वो साफ नहीं करने देगा। नो 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 इधर 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 है किचन। तो जो साफ सफाई करने वाली बुलाते हैं इंस्टा हेल्प, देखिए उसके कपड़े पे भी लिखा हुआ है, तो वहीं से बुलाया था। तो मैंने जैसा आपको बताया कि इस बार बहुत ज़्यादा जैसे साफ़ सफाई जो मैं यहाँ पे आके करती हूँ वो मैंने कुछ भी नहीं किया है। दोनों ही बच्चों ने मतलब नहीं करने दिया है, हर दिन या एक दिन छोड़ के बुलाया ही है, तो सब वही करके जाती है और काम भी बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। तो खाना पीना यहाँ सबका हो गया था और सारा जो छोटे छोटे बर्तन में मैंने करके रख दिया। दिन था सैटरडे का, तो वो जो हेल्पर है बस वो पोंछा लगाएगी। उस पानी में नमक डलवाया है मैंने कि सैटरडे का दिन है, तो आप लोग भी अपने घर में सैटरडे के दिन नमक डाल के पोंछा लगा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। जैसे कि मैंने आपको शेयर कर रखा है पहले कि बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए आप पानी में, उससे पूरा घर पोंछिए, अच्छा होता है। वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। 5 मिनट भी नहीं बांधा है, कितना ड्रामा कर रहा है वो, वहाँ देख देख के रो रहा है कि तू गया ना नीचे। घर साफ हो रहा है, घर किसके लिए साफ हो रहा है? तुम्हारे लिए तो साफ हो रहा है कि तुम फिर से गंदा करो। नहीं, कहाँ जाना है? हाँ छूट जाए, बस सबसे शरीफ लगा देंगे, सब साफ हो गया, कंप्यूटर कर। देख अब शांति से बैठा है, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि तू कैसे छोड़ के उसको चला गया नीचे। मतलब कोई भी घर के नीचे जाएगा तो तुमको लेके जाना होगा क्या? और नींद आ रही है, सो नहीं रहा है। तो जा रहे थे हम, बगल में कोई मॉल था, वहाँ आंचल लेकर जा रही थी। थोड़ा बहुत कुछ हमने ख़रीदा भी है और ज़रा आउटिंग भी हो गई, तो हल्का सा जो टचअप करती हूँ बस वही कर रही हूँ। प्रोडक्ट सारे मैं टैग कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको टॉप पर ही मिल जाएगा। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और देखिए, जैसे मैं अभी बैंगलोर आई हुई हूँ, हम कहीं भी जाते हैं, एक बात आपके साथ अपने मन की शेयर कर रही हूँ कि कहीं भी कोई बुलाए और हम चले जाते हैं उठ के, तो ऐसे ही नहीं उठ के चले जाना चाहिए। हमें पूरा इस चीज़ का एहसास हो, हमें महसूस हो कि रिश्ता वही कीमती होता है जहाँ वाकई में आपकी कीमत है। तो ये आपको खुद से पता चलेगा कि जहाँ आप जा रहे हैं आपकी इम्पोर्टेंस है या नहीं, आपकी वैल्यू है या नहीं। जहाँ आपको वैल्यू दी जाए और आपको लगे कि हाँ यहाँ मेरी कीमत है, वहाँ जाने से बिल्कुल मत रुकिए, है ना? क्योंकि ऐसी बहुत कम जगह है और ऐसे बहुत कम रिश्ते हैं जो आपको इतनी वैल्यू देंगे। जो मेरी सोच है बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए, फ़िलहाल तो रेडी हो गई हूँ और निकल गई अपनी मम्मी और बेटी के साथ में मॉल।